जब किसी को फीवर हो जाता है और वह भी आंत का फीवर, यानी कि शरीर के भीतर का फीवर, जिसे हम आंतों का बुखार के नाम से भी जानते हैं। तो इस अवस्था में क्या होता है कि जब किसी को टाइफाइड हो जाता है तो उसके द्वारा त्यागे गए मूत्र हो, पसीना हो या मल त्याग हो, उसमें से बहुत काफी तेज बदबू आता है। तो उस स्थिति में टाइफाइड बुखार को केवल हम लोग एक मेडिसिन से ही ठीक कर सकते हैं। और ऐसा देखा जाता है कि टाइफाइड का खास करके लक्षण उस दवा से मेल खाता है। तो दोस्तों, इस चैनल पर इस वीडियो में बने रहें, मैं आपको उस मेडिसिन के बारे में बताता। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह आप सभी का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी टच कर लें ताकि जो भी मैं स्वास्थ्य संबंधी वीडियो यूट्यूब पोर्टल पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन भी आपको जरूर। तो दोस्तों, डॉक्टर जीजी का कथन है कि टाइफाइड के केस खास करके देखा जाए तो जो होम्योपैथिक मेडिसिन बैप्टिसिया है, इससे अधिकतर ठीक हो जाते हैं। यह जो दवा है लंबे समय तक हमारे शरीर में कार्य करता रहता है। इस रोग की, यानी कि टाइफाइड रोग की जितने भी लक्षण हैं, यदि उस लक्षण को देखा जाए तो बहुत हद तक बैप्टिसिया मेडिसिन में पाया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि देखा जाए तो जब हमारे शरीर में या हमारे आंतों में टाइफाइड का आक्रमण होता है, उस समय हमारी जो आंतें हैं, जहां पर बड़ी आंत और छोटी आंत दोनों आपस में जुड़ती है, मिलती है, वहां पर थोड़ा थोड़ा दर्द शुरू होता है और फिर टट्टी होना, यानी कि लैट्रिन होना शुरू हो जाता है और उस लैट्रिन से बहुत काफी तेज दुर्गंध आना भी शुरू हो जाता है। उस स्थिति में रोगी की हालत ऐसी हो जाती है कि वो अपने आप को बहुत ही दुर्बल महसूस करने लगता है। ऐसा लगता है कि वह बिना शक्ति का हो गया है। जो उसकी शरीर की इंद्रिय है, ऐसा लगता है कि उसके अनुसार काम नहीं कर रहा है। तब इसके बाद ही टाइफाइड का जो रोग है धीरे धीरे बढ़ता जाता है और एक समय ऐसा आता है कि जो टाइफाइड का रोग है वह बहुत ही विकराल रूप धारण कर लेता है और रोगी के शरीर से या उनके द्वारा त्यागे गए मल, मूत्र, पसीना या जो भी त्यागते हैं, सब में बहुत तेज बदबू आता है। साथ ही उसकी जो ज्ञानेंद्रिय हैं, ऐसा लगता है कि वह काम करना बंद कर दिया है। जो रोगी है वह बिल्कुल ऐसी स्थिति में चले जाते हैं, बिल्कुल निढाल हो जाते हैं। देखने पर ऐसा पता चलता है कि यह बिल्कुल अपना होशो हवास खो दिया है। यहां तक कि कभी कभार कोमा में चले जाते हैं। यदि इन सब लक्षणों को देखा जाए तो यह बैप्टिसिया में हमें देखने को मिल जाता है। तो उस स्थिति में यदि हम बैप्टिसिया होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रयोग करते हैं तो जो यह टाइफाइड रोग में
दुर्गंध वाली बात है तो सारे के सारे सिम्टम मात्र एक मेडिसिन वो भी बैप्टीसिया से खत्म हो जाते हैं। यदि ठीक ऐसे ही अवस्था यदि म्यूरेटिक एसिड में दिखता है तो वहां पर म्यूरेटिक एसिड मेडिसिन भी काम कर जाता है, परंतु म्यूरेटिक एसिड जो औषधि है इसमें रोगी को इतना काफी कमजोरी होती है कि वह हिल डुल नहीं सकता है और बैप्टीसिया में जो रोगी है वह बिल्कुल ही बिस्तर पर पड़ा रहता है और पड़े पड़े वह धीरे धीरे सरकते सरकते पैरों की तरफ चले जाते हैं, नीचे खिसक जाते हैं। यह जो लक्षण है यह बैप्टीसिया के हैं। यह जो जबड़ा है रोगी का बिल्कुल ही नीचे लटक जाता है और बैप्टीसिया का जो रोगी है अनजाने में मल त्याग भी कर देता है, उनको पता तक नहीं चलता है। इस अवस्था में रोगी मानो बिल्कुल ही मरणासन सा हो जाता है। यदि होम्योपैथी के लिए यह प्रशंसा की बात है कि ऐसी स्थिति में जब रोगी बिल्कुल ही शक्तिहीन हो गया है, ऐसी अवस्था हो गया है कि देखने से यह पता चलता है कि यह रोगी को कितना ही प्रयास किया जाए लेकिन अब यह रोगी बचने वाला नहीं है, तो वैसे स्थिति में भी यदि म्यूरेटिक एसिड होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रयोग कराया जाता है तो रोगी बहुत जल्दी ही ठीक हो जाता है, या ऐसा कहिए कि म्यूरेटिक एसिड मेडिसिन उसके लिए जीवन दान साबित होता है और यह जो औषधि है उसको मृत्यु की मुख से बाहर खींच लेता है। तो दोस्तों जहां तक संभव है मैंने आपको बैप्टीसिया और टाइफाइड के लक्षणों को बताया, साथ में कुछ म्यूरेटिक एसिड मेडिसिन के बारे में भी बताया। तो आपको यह कैसा लगा या आपको इस मेडिसिन से कितना फायदा हुआ? यदि आप टाइफाइड के रोगी हैं और आपके शरीर से या आपके द्वारा त्यागे गए मल मूत्र से बहुत काफी तेज बदबू आता है तो आप एक बार इस दवा का प्रयोग अवश्य करें। यदि फिर आपका कोई सवाल है तो हमें आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब देने की भरपूर कोशिश करूंगा। तो दोस्तों या आपके रिश्तेदार या किसी भी दोस्त को यदि टाइफाइड फीवर हो गया है और शरीर से बहुत तेज बदबू आता है और जो रोगी है प्रतिदिन कमजोरी की अवस्था में जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे हैं, एक बार आप बैप्टीसिया होम्योपैथिक मेडिसिन को याद जरूर कीजिएगा। और मैं एक बार और कहूंगा आप लोगों से कि जो आपका नजदीक में होम्योपैथिक यदि कोई डॉक्टर हो तो एक बार उनसे इस मेडिसिन खिलाने से पहले सलाह जरूर ले लेना। तो दोस्तों ऐसे ही स्वास्थ्य भरी वीडियोज के साथ हम आप लोगों से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।